गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी आईपीएस आरआरबी पीओ का जो रिजल्ट आउट हुआ है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में हैं। उनका जो मैन क्वेरी है वो है कि सर रिजर्व लिस्ट के जो क्लैरिटी है कि कितने चांसेस है कि भाई रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों की बात बताऊं, रिजर्व लिस्ट क्लियर होने के बढ़िया चांसेस होते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अपनों ने एक चीज़ देखी, आपने भी नोटिस किया होगा अगर किसी ने ध्यान दिया है तो, कुछ स्टेट्स में रिजर्व लिस्ट यहाँ पे आउट नहीं होती है, मतलब क्लियर नहीं होती है। फाइनल सिलेक्शन रिजर्व लिस्ट वालों का नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको जो ऑथेंटिक पॉइंट है वो बता दूं, जो जेन्युइन चीज़ है, रियलिटी है, वो मैं आपको बता देता हूं। रिजर्व लिस्ट हमेशा जो करंट जो वैकेंसी है जिस पे रिजर्व लिस्ट आपकी आई है उसी वैकेंसी पर रिजर्व लिस्ट क्लियर होती है। जैसे इस साल वाला जो आपका रिक्रूटमेंट था 25-26 वाला, अगर अपने बात करें तो यहाँ पे अपने बात करें तो रिजर्व लिस्ट में तो आप इन्हीं वैकेंसी पे आपकी रिजर्व लिस्ट रहेगी। अलग से कोई वैकेंसी वगैरह कंसिडर नहीं होती है, नहीं दी जाती है। हाँ, कोई बाई चांस बाद में कोई, अब जैसे फाइनल रिजल्ट के बाद भी कई बैंक क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं वैकेंसीज को या इंक्रीज करते हैं, तो वो रिजर्व लिस्ट में पक्का जाती है, वो श्योरिटी होती है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो आप ये ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर इस वैकेंसी पे जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें कोई कैंडिडेट रिजाइन करता है विद इन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, अगर अपने बात करें उससे पहले की बात, विद इन क्या, उससे पहले अगर कोई रिजाइन करता है, कोई ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, तो आपकी जो रिजर्व लिस्ट है वो चांसेस है, उसके बढ़िया चांसेस क्या होती है, क्लियर होती है रिजर्व लिस्ट वालों को ही वहां पे सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। इसलिए कभी भी आप देखना फाइनल रिजल्ट से पहले रिजर्व लिस्ट जरूर आउट होती है, ठीक है, तो वहां पे उनको कंसिडर किया जाता है। फिर भी अगर वो नेक्स्ट वाला रिक्रूटमेंट जहां पे आएगा या उसका जो रिजल्ट आता है फाइनल वाला, उससे पहले पिछले रिक्रूटमेंट की जो अपनी क्या होती है, रिजर्व लिस्ट क्लियर होती है, तो वो आगे बैकलॉग में चली जाती है, वैकेंसीज में वहां पे चला जाता है। ठीक है, अगर उस टाइम में जो एक बार आउट होगी उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में प्रीवियस वाले रिजर्व लिस्ट आउट होने के चांसेस नहीं है। जैसे अभी ये फाइनल रिजल्ट आया है, इससे पहले रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट यानी इससे पहले वाला रिक्रूटमेंट था ना, उसकी रिजर्व लिस्ट अब जाके क्लियर हुई इस फाइनल रिजल्ट से पहले। ठीक है, तो आपके पास बढ़िया चांस होता है रिजर्व लिस्ट का, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स यानी वैकेंट करते हैं सीट्स को, रिजाइन की फॉर्म में करें चाहे ज्वाइन ना करें, उस तरीके से ही होता है। इसलिए ना पूरे एक साल तक रिजर्व लिस्ट को कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइन नहीं करेंगे तो तुरंत ही कई बार क्या हो, 3-4 महीने बाद भी रिजर्व लिस्ट निकल जाती है, ठीक है, ज्वाइन ना करे तो। लेकिन कोई रिजाइन भी करता है ना, तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी की रिजर्व लिस्ट को ही वहां पे पहले कंसीडर किया जाता है। इसलिए फाइनल रिजल्ट जब भी आएगा नेक्स्ट वाला, यानी एक साल बाद जो रिजल्ट आएगा, उससे पहले यहाँ पे रिजर्व लिस्ट आउट होती है। ठीक है, तो चांसेस होता है, लेकिन आप उस पे मतलब हाथ पे हाथ धर के मत बैठ जाना कि भाई मैं रिजर्व लिस्ट में आ गया तो मेरा तो सिलेक्शन फाइनल है। ऐसा नहीं करना आप लोग, आप कंटिन्यूटी रखो। सबसे पॉजिटिव चीज है कि आप रिजर्व लिस्ट में गए हो, इसका मतलब आप में पोटेंशियल है, और रिजर्व लिस्ट में आप आए हो इसका मतलब बिल्कुल एज पे हो, आप बिल्कुल किनारे पे हो। थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया ना आपने, थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, आपका सिलेक्शन श्योर है नेक्स्ट वाले रिक्रूटमेंट में, यानी बिल्कुल पास में हो। आपको करना क्या है, जो आपकी कमियां रही है उनका एनालिसिस करना कि क्या रीजन रहा कि मैं रिजर्व लिस्ट में आया, फाइनल मेरा क्यों नहीं हुआ, उन पे काम करो। श्योर सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता आप लोगों को। कुछ ना कुछ कमियां रही है आपका मेंस में, अगर स्कोर की बात करें तो मेंस का स्कोर हो सकता है अच्छा ना हो, जो आपकी कट ऑफ है उससे कुछ ही नंबर एक्स्ट्रा हो सकता है, मतलब वो चीज हो सकती है। तो आपको एक मार्जिन नेक्स्ट वाले के लिए मार्जिन सेट करना पड़ेगा कि मेरा गेप अच्छा खासा रहना चाहिए। हो सकता है इंटरव्यू में वो परफॉर्मेंस नहीं हुई हो आपसे, वहां पे आपको मार्क्स कम मिले हो, तो इन चीजों पे आपको काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिटर्न में काम करना है कि रिटर्न में अगर आपके अच्छे खासे नंबर है ना, मतलब गैप अच्छा खासा है कट ऑफ से, फिर मतलब इंटरव्यू का इतना रहता नहीं है, पासिंग से भी हो जाता है। लेकिन इन दोनों फैक्टर पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो फैक्टर क्या था, क्या कमी रही थी, वो सिर्फ आप खुद ही बता सकते हो। आपको खुद से ही एनालिसिस करना पड़ेगा, वो एनालिसिस करो और नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए खुद को झोंक दो। रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लगाना है, क्योंकि बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल पास में, अगली बार श्योर निकाल दोगे। बस थोड़ा सा वो छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, वो अपने को पकड़ना है, श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके रिजर्व लिस्ट वगैरह का सीन होता है। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा आपको। कोई इंपॉर्टेंट बात होगी या आपके कमेंट वगैरह को देखकर कोई वीडियो बनानी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।